हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो क्लास 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पार्ट 2 में आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के गुणधर्म। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इस पर रिलेटेड जो भी फॉर्मूला हैं वो सब यहाँ पर हम देखेंगे, और अगर टाइम होगा तो हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं मिलता है तो केवल आज हम यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ देखने वाले हैं। ठीक है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म, इसमें जैसे कि हमें साइन कॉस टेन कॉट सेक के बहुत सारे फॉर्मूले मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले हमें मिलते हैं इनके डोमेन और रेंज को देखते हुए। तो जिसमें पहला फॉर्मूला सेट जो है वो ये है कि साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x वेयर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 या फिर x लेस देन आर इक्वल टू -1। देखो, इससे पहले भी ये मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर मैंने x के बारे में कुछ नहीं बताया था। x मैंने नॉर्मली बता दिया था कि x कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन, मतलब वो वैलिड होना चाहिए था, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने नहीं ज़्यादा जोर दिया था कि x क्या है उसमें। लेकिन अब हम लोग जब प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो फिर हमारे पास प्रॉपर तरीके से x के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे साइन इनवर्स 1/x है तो वो कॉसिक इनवर्स x होगा डेफिनेटली, लेकिन उसमें x की जो वैल्यू है वो 1 या उससे बड़ी होनी चाहिए, और या फिर -1 या फिर उससे छोटी होनी चाहिए। यानी कि कॉसिक इनवर्स x जब हम लिख रहे होंगे तो x का डोमेन वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। इसी तरीके से सेक इनवर्स x जब लिख रहे होंगे तो उसमें भी x का डोमेन ही होना चाहिए। तो पहला फर्स्ट 3 फार्मूला सेट इस टाइप से रहेगा, साइन इनवर्स 1/x, और ये टेन इनवर्स 1/x में कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं, लेकिन x पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना। तो फार्मूला सेट 1, कई सारे फार्मूला आएंगे इसमें, इसलिए मैं फार्मूला सेट के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ। तो पहला फार्मूला सेट है साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कॉसिक इनवर्स x। तो कॉसिक इनवर्स x डिफाइंड होना चाहिए, मतलब -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है। सेकंड कंडीशन है कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, इसका फॉर्मूला बनेगा सेक इनवर्स x, लेकिन x उसमें होना चाहिए -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। एंड थर्ड tan इनवर्स ऑफ 1/x भी हम लिख सकते हैं, ये बनेगा कॉट इनवर्स ऑफ x, लेकिन इसमें जो x है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x नेगेटिव है तो फिर हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, उसको हमें पहले चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। तो tan इनवर्स 1/x की वैल्यू ये आ जाएगी इफ़ x पॉजिटिव। तो ये पहला फार्मूला सेट है। सेकेंड फार्मूला सेट में जाने से पहले अगर हम इसका प्रूफ देखना चाहें तो बहुत इजीली हम देख सकते हैं कि कॉसिक इनवर्स x को अगर हम y ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू वाई, कॉसिक y हो जाएगा। फिर रेसिप्रोकल ले लो, 1/x इज इक्वल टू साइन y आ जाएगा, साइन को उस तरफ ले जाएंगे तो साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू y आ जाएगा। प्रूव हो गया। ऐसे हम बाकी भी कर लेते हैं। और अगला जो फार्मूला सेट है फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 का फार्मूला सेट रहेगा, इसको भी वैसे हम लोग देख चुके हैं, बट यहाँ पर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दूसरे फार्मूला सेट में फार्मूला सेट 2 में जो पहला पार्ट है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए साइन इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x आ जाएगा। कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू, नहीं इसमें माइनस अलग कर लेते हैं हम, मतलब डिफरेंट पार्ट में इसको लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास tan वाला लिखते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। एंड थर्ड साइन इनवर्स tan इनवर्स और कॉसिक इनवर्स -x इज इक्वल टू
माइनस कॉसिक इनवर्स ऑफ एक्स। तो पहले वाले का जो डोमेन रहेगा वो x -1 से 1 रहेगा, इसका रहेगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो जाएगा, मतलब -∞ से लेकर के +∞ तक कोई भी नंबर हो सकता है। और तीसरे वाले में जो है वो x -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये रहेगा। ठीक है। फॉर्मूला सेट अगर हम 3 देखें तो इसमें क्या होगा, साइन टेन कॉसिक इन्वर्स हो गए, अब हमारे पास कॉस आ जाता है, तो कॉस ऑफ -x यानी कॉस इन्वर्स ऑफ -x जो होगा वो पाई माइनस कॉस इन्वर्स ऑफ x आएगा। कॉट इन्वर्स ऑफ -x आ जाएगा पाई माइनस कॉट इन्वर्स ऑफ x, और सेक इन्वर्स ऑफ -x की वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस सेक इन्वर्स ऑफ x। पहले वाले में x की वही -1 से 1 वैल्यू, सेकेंड में x जो है वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, मॉड x मतलब सेक इन्वर्स x डिफाइंड रहना चाहिए। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर के इन्फिनिटी तक, और इधर आ जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। ठीक है, तो फॉर्मूला सेट 3 ये हो गया। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ें, इनका प्रूफ भी आसान है। कॉस इन्वर्स ऑफ -x को अगर हम y ले लेते हैं तो -x की वैल्यू cos y आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस कॉस y, तो cos पाई माइनस y लिख सकते हैं, तो कॉस इन्वर्स यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। तो इसका प्रूफ वैसे पिछले लेक्चर भी मैंने किया हुआ है, तो उस लेक्चर में जा कर के पार्ट 1 में प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, मिल जाएगा उसका प्रूफ। अगला जो फॉर्मूला सेट है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस में इसका यूज़ आ जाता है। तो फॉर्मूला सेट 4, इसमें क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, दोनों का डोमेन सेम रहेगा और ये π/2 रहेगा। x की वैल्यू -1 से 1 कुछ भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, डोमेन इम्पॉर्टेंट है, याद रखना इसका। tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, ये भी π/2 आएगा, और यहाँ पे x कोई भी रियल नंबर होगा। सेक इनवर्स x प्लस कॉसिक इनवर्स ऑफ x की वैल्यू π/2 आ जाएगी। यहाँ पे भी ये x रियल नंबर में से माइनस कर देंगे -1 to 1, मतलब हम दोबारा से इसको लिखना चाहें तो -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी इसको लिख सकते हैं। ये एक ही चीज़ है, ऐसे लिख दो या फिर इस टाइप से लिख दो। क्लियर? तो इसका प्रूफ मैं एक का बता देता हूँ पहले का, उसके बाद सेकंड एज इट इज़ रहेगा। तो थीटा को ले लो साइन इनवर्स ऑफ x, तो साइन थीटा आ जाएगा x, तो इसको लिख देंगे कॉस ऑफ π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू x, π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, तो π/2 इज इक्वल टू थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x। थीटा की जगह पे वापस साइन इनवर्स x लिख दो, तो प्रूव हो गया ये। ठीक है, तो x यहाँ पर -1 से 1 डोमेन में ही रहने वाला है, इसलिए इन्वर्टेबल रीजन रहेगा, तो आसानी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने कर दिया है, सेकेंड थर्ड अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके बाद फिफ्थ के आगे जो फॉर्मूला है ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब ये मान लो अभी तक हम जो फॉर्मूला पढ़ रहे थे वो बेसिक थे, और ये फॉर्मूला 10 में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो 10 के फॉर्मूला सेट 3 नेक्स्ट फॉर्मूला सेट में 10 के फॉर्मूला हम देखेंगे, तो ये फॉर्मूला सेट कौन सा आएगा, 5 आएगा आई थिंक, फॉर्मूला सेट 5। हाँ, तो फॉर्मूला सेट 5, इसमें हम लोग जो है 10 वाले फॉर्मूले सारे देखेंगे। तो फर्स्ट फार्मूला है
tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड एक्स वाई लेस देन 1 की कंडीशन होनी चाहिए इसमें, एक्स वाई लेस देन 1, ठीक है। x इंटू वाई मस्ट बी लेस देन 1, ये फॉर्मूला रहेगा। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो सकता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y अगर हम देखना चाहें तो ये बन जाएगा tan इनवर्स के अंदर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो y की जगह माइनस वाई रिप्लेस हो जाएगा, तो ये एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1 की कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और थर्ड केस क्या है, तीसरा फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, x एंड y आर पॉजिटिव। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा पाई प्लस, पाई ऐड करेंगे पहले, प्लस tan इनवर्स ऑफ, फॉर्मूला ऊपर वाला ही रहेगा ये वाला पूरा, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, और ये पाई तब ऐड करेंगे जब x इंटू वाई की वैल्यू निकालने पे वो 1 से बड़ी आ रही हो और x भी पॉजिटिव हो, y भी पॉजिटिव हो, ठीक है। एंड फोर्थ केस इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू पाई बाई 2, डायरेक्टली इफ y x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्टली 1 हो जाता है, तो ये बेसिकली कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा और पहले वाले फॉर्मूले में चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले हैं, ज़्यादातर इसका यूज़ होता है, इसका यूज़ मैं बता देता हूँ। तो पहले तो एक प्रूफ देख लेते हैं, उसके बाद यूज़ देख लेते हैं। फर्स्ट का प्रूफ, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, तो इसमें हम इसको अल्फ़ा ले लेते हैं और इसको बीटा ले लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x अगर हमारे पास अल्फ़ा होगा तो x की वैल्यू tan अल्फ़ा आ जाएगी और y की वैल्यू tan बीटा आ जाएगी इसी तरीके से। तो अब हम पता करेंगे कि tan ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है। तो दिस इज़ tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan ऑफ अल्फ़ा tan बीटा, तो ये बन जाता है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब क्योंकि सब कुछ यहाँ पे 1 माइनस एक्स वाई भी पॉजिटिव है, एक्स वाई भी पॉजिटिव है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम डायरेक्टली लिख सकते हैं tan इनवर्स के अंदर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और वापस अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज रख दो, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। इसके बाद इसमें इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि ये कंडीशन, जैसे tan इनवर्स ऑफ हाफ हो प्लस tan इनवर्स 1/3, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, फॉर्मूला लगाएंगे tan इनवर्स के अंदर 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो यह आ जाएगा tan इनवर्स के अंदर, ऊपर एलसीएम लेकर के हल कर लेंगे इसको, तो 3 प्लस 2 यानी कि 5/6, और नीचे इधर 1 माइनस 1/6, तो फिर ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स के अंदर 5/6 और नीचे भी 5/6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1 बन जाता है, जो कि π/4 होगा। tan में 1 वैल्यू होती है π/4 पर, तो इस तरीके से ये आंसर हमारे पास मिल जाता है। लेकिन इसी में यहाँ पर ध्यान देना, एक मैं सिंपल सा सिमिलर क्वेश्चन कर रहा हूँ, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3। अगर मान लो इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया यही वाला, तो tan इनवर्स 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 3, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स -1, तो ये वैल्यू आ गई माइनस का π/4। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये सही है, क्योंकि ये माइनस में वैल्यू आ रही है, और जबकि tan इनवर्स 2 मतलब 1 से बड़ा है, तो ये π/4 से बड़ा रहेगा और ये भी π/4 से बड़ा रहेगा, यानी कि टोटल वैल्यू 90 डिग्री से 90 मतलब π/2 से बड़ी रहेगी, 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन से बड़ी रहेगी और पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, ये साइड तो पॉजिटिव है पूरा, लेकिन वैल्यू आ गई ये वाली नेगेटिव। तो यहीं पर हमारा जो है कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है, मतलब ये गलत तरीका है। तो गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने गलत तरीका लगाया, गलत फार्मूला लगाया। फार्मूला क्या गलत कर दिया, यहाँ पे ध्यान दो कि ये x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, y की वैल्यू 3 है। जब हम x इंटू वाई निकालेंगे तो 2 इंटू 3 जो कि 6 हो जाएगा, और 6 जो है वो 1 से बड़ा है। 6 अगर 1 से बड़ा है तो हमारे पास हमने देखा है ये वाला फॉर्मूला, थर्ड वाला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। पाई और ऐड करना है उसमें, क्योंकि एक्स वाई जब 1 से बड़ा होगा, एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, तो पाई हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर हमें आंसर मिला है उसी में हम क्या कर देंगे, करेक्ट आंसर जो आएगा, कैलकुलेट तो हम वैसे ही करेंगे उसी फॉर्मूला से, लेकिन उसमें हमें पाई और ऐड करना पड़ेगा माइनस π/4 में। तो ये वैल्यू आ जाती है 3π/4। तो सही आंसर हमारा ये रहेगा, 90 से बड़ा आ भी रहा है, तो ये सही आंसर है। ठीक है, तो इस चीज़ में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना, यहाँ पर टेक्निकल थोड़ा सा टेक्निकल होकर के सोचना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऐसे ही नेक्स्ट जो फॉर्मूला सेट है, फॉर्मूला सेट 6 पर आ जाते हैं। ऊपर हमारा फॉर्मूला सेट 5 था, फॉर्मूला सेट 6 पे आ जाते हैं। तो ये सब 2 एंगल वाले हैं, 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले यहाँ पर मिलेंगे डिफरेंट कंडीशंस पर। तो अगर x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 है तो साइन इनवर्स में बनेगा, 0 से बड़ी है तो कॉस इनवर्स में इस तरीके से बना सकते हैं, -1 से 1 के बीच में है तो हम ऐसे बना सकते हैं। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले। तो पहला है 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स के अंदर 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें कंडीशन क्या रहेगी कि मॉड x लेस देन 1, मतलब x लेस देन यानी -1 से 1 रहना चाहिए। सेकंड कंडीशन 2 tan इनवर्स ऑफ x की वैल्यू को हम लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 रहेगी। तीसरी कंडीशन है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड कंडीशन 2 tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -1, मतलब इसमें जो सेम वैल्यूज ही रहेंगी। ठीक है, बस एग्जैक्टली 1 नहीं रहेगा, x की वैल्यू 1 यहाँ पे डिफाइन नहीं रहेगी ना, इसलिए 1 हटा दिया है, 1 या -1। तो 2 tan इनवर्स x के लिए tan इनवर्स में अगर हमें फॉर्मूला लाना है तो ये अप्लाई करेंगे, cos इनवर्स में लाना है तो इसको लगाएंगे, और sin इनवर्स में लाना है तो ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम इसमें प्रूफ देखना चाहें तो आसान ही है, sin 2 थीटा का फॉर्मूला लिख करके हम tan के टर्म्स में एक्सपेंड करेंगे और फिर हम फॉर्मूला बना लेंगे। जैसे इसका प्रूफ यहाँ पे देखा गया है, tan इनवर्स x को अगर हमने y लिया तो x इक्वल टू वाई tan y आ जाएगा। फिर साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को हम लिखेंगे साइन इनवर्स, x की जगह पे tan y रख दिया तो 2 tan y अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर y। बट ये वाला जो फॉर्मूला है इसकी वैल्यू होती है sin 2y, ये पूरी वैल्यू sin 2y लिखा,
साइन इनवर्स और साइन हट जाएगा तो 2y बचेगा, और y की जगह पे वापस हम tan इनवर्स x रख देंगे, 2 tan इनवर्स x आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x दिखा देंगे। अब यहाँ पर वैसे तो ये फॉर्मूला ही है, लेकिन एग्जाम्पल के फॉर्म में दे दिए हैं। तो कह रहा है कि साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x को दिखाना है इस रीजन में। तो हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे। तो फॉर्मूला सेट ये हमारा कौन सा हो जाता है, 6 था। अब इसके बाद हम फॉर्मूला सेट नेक्स्ट देखेंगे 7, फॉर्मूला सेट 7। तो यहाँ पर है साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x और -1 अपॉन अंडर रूट 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इस रीजन में। और दूसरा है 1 अपॉन रूट 2 से आगे, यानी कि 2 cos इनवर्स ऑफ x 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कंडीशन आएगी 1 अपॉन अंडर रूट 2 लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1 इसके लिए। तो इसका हम प्रूफ फर्स्ट का देख लेते हैं, सेकंड एज इट इज़ रहेगा, मतलब उसी हिसाब से देख सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो हमें 2 साइन इनवर्स में लाना है, तो x की जगह पे हम लिखेंगे साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं। तो वैसे थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी साइन इनवर्स x, तो इसमें पुट कर दो तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन इनवर्स के अंदर आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब ये बन जाएगा साइन इनवर्स और साइन 2 थीटा। अब देखो ये जो चीज़ है इसको हम 2 थीटा लिख तो सकते हैं, लेकिन ये तभी लिखेंगे यदि 2 थीटा की जो वैल्यू है वो -π/2 से लेकर के +π/2 के बीच में हो, क्योंकि साइन इनवर्स इसी में डिफाइंड होता है। तो हम 2 से डिवाइड कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/4 से लेकर के π/4 तक। तो इस तरीके से साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी वो साइन π/4 मतलब -1/√2 से लेकर के 1/√2 तक आ जाएगी। और ये बन गया 2 साइन इनवर्स ऑफ x, और ये भी x ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस इंटरवल में, यानी कि फॉर x बिलोंग्स टू -1/√2 से लेकर के 1/√2 तक ये सही होगा। इसके बाद के रीजन में ये वाला आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंडीशन है ये। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है इसका इसी तरीके से प्रूव कर सकते हो, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, दूसरा पार्ट वैसे ये है कि cos थीटा रख देंगे और 2 cos इनवर्स x मिल जाएगा हमें। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं इसका। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। तो गुणधर्म लगा देते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिया, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हल कर लिया पूरा, तो tan इनवर्स 15/20 tan इनवर्स 3/4 आ जाएगा ये। tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन x है, तो इसको हम सरलतम रूप में लिखना चाह रहे हैं। तो tan इनवर्स का फॉर्मूला cos x अपॉन 1 माइनस साइन x, ऊपर cos x को हाफ एंगल फार्मूला लगा दिया है, आधा एंगल करके, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री है, बस थोड़ा सा सॉल्व करनी है ट्रिग्नोमेट्री को। तो और नीचे 1 को लिख दिया है cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 माइनस 2 साइन x/2 cos x/2। फिर ऊपर फैक्टराइज कर लिया है, नीचे होल स्क्वायर बन जाएगा, एक एक टर्म कट जाएगा, फिर cos x/2 से डिवाइड कर देंगे ऊपर और नीचे में। तो tan इनवर्स 1 प्लस tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan x/2 ये बन जाएगा। फिर tan इनवर्स tan π/4 प्लस x/2, tan इनवर्स हटा दिए,
तो π/4 प्लस x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, आसानी से कर सकते हैं इसको। तो इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें, कॉट इनवर्स ऑफ 1/√, के अंदर x² - 1 को सरलतम रूप में लिखना है, तो x को हम सेक थीटा इसमें रख देंगे, तो sec² थीटा -1 tan² थीटा बनेगा, उसका अंडर रूट आ जाएगा, तो tan थीटा आ गया, तो 1/tan थीटा बन जाएगा ये, जो कि कॉट थीटा बन जाता है। तो कॉट इनवर्स कॉट बराबर थीटा, और थीटा की वैल्यू सेक इनवर्स x हो जाएगी, तो सरलतम रूप में आ जाएगा। इसको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x/1 - x², तो ये तो बहुत ईजी है। x की जगह हम tan थीटा रख देंगे, तो 2 tan θ/1 - tan² थीटा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स tan 2 थीटा, तो ये 2 थीटा आ जाएगा, और ये थीटा, तो 3 थीटा बन गया, और यहाँ पे भी राइट साइड में भी 3 थीटा आ जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x की वैल्यू π/2 होगी, तो cos π/2 0 आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। आज मैंने सिर्फ यहाँ तक के कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला ही बताए हैं इसमें, और प्रश्नावली हम लोग कल करेंगे, लेकिन आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। दिस इज़ होमवर्क फॉर यू। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे फिर हम अगली क्लास में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।